यस गाइस, तो जैसा कि तुम लोगों को पता है तुम्हारा सिलेबस फाइनली कट चुका है। तो देखो, चैप्टर 1 तुम्हारा जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला, वो पूरा का पूरा है, वो हमने पढ़ भी लिया है, राइट। तो वो तो कंप्लीट ही आ रहा है ऑलमोस्ट, इसके अंदर कुछ नहीं कटा है। और वो टीचरों ने पहले भी स्कूल में करवा दिया, तो इसलिए वो काटने का मतलब बनता नहीं था। चैप्टर 2 एसिड एंड बेसिस में से भी पूरा का पूरा आ रहा है, वो भी हमने कर लिया है, राइट। तो ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट है। यस सर। ठीक है। देखो, ये मेन तुम्हारे बोर्ड के लिए है, तो मेन तुम्हारा बोर्ड था। अब चैप्टर 3 हमने स्टार्ट नहीं किया था, तुम लोग कह रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो पोर्शन है, उसमें से सिर्फ सर और आप एक बार ये सब भेज भी देना। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, मैंने ग्रुप पे भेज दिया वैसे। तो सिर्फ प्रॉपर्टीज आ रही है, रिएक्टिविटी सीरीज एंड आयनिक कंपाउंड, सिर्फ 3 टॉपिक्स आ रहे हैं। मतलब ये चैप्टर एक तरह से नेग्लिजिबल है, सिर्फ 3 टॉपिक्स तुम्हारे ये पूछे जाएंगे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा रिलीफ तुम्हें मिला है, पता है, मेटल्स, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफी टिपिकल चैप्टर माना जाता है। वो नहीं आता जो तुम्हें 7th में पढ़ रखा है या 9th में पढ़ रखा है। ये थोड़ा सा एडवांस था, इसके अंदर आइसोलेशन था, मेटलर्जी था, कैसे हम सेपरेशन करते हैं, वो सेपरेशन टेक्निक पूरी हटा दी गई है। तो ये भी बहुत ईजी है। कार्बन एड्स कंपाउंड तुम लास्ट ईयर के बच्चों से पूछ के देखना, कितना सारा पोर्शन है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ये। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस सीरीज पूछी हुई है, मतलब सिर्फ एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सर कोई हम इतने डिहाइड्रेशन नहीं। लकी जो है ना। हाँ हाँ, कोरोना लेकर आए हो और खुद फायदा करवा के चले गए हो। तो कार्बोनेट्स सर कंपाउंड पर अब अगर 11th में एक साथ सब कुछ आ जाएगा? अभी 11th का पता नहीं, लेकिन इसमें तो अभी अभी तो 10th का ही देख लो। 11th का भी क्या, जब तुम 11th में आओगे? हाँ सर, क्योंकि नहीं नहीं, ये तो 11th में नहीं रहता। 11th में तो 11th का ही पढ़ोगे ना। तो अगर कोरोना रहा तो 11th का भी कम हो जाएगा, नहीं तो मोस्ट वेली उम्मीद है कि कोरोना चले जाएगा। तो फिर तो 11th में 10th का नहीं पढ़ोगे, 10th के लिए बस इतना ही पढ़ना है। तो इसका अगर पोर्शन देखा जाए तो ये 35 to 45% है। ठीक है, 30 to 40% बोलना ठीक रहेगा। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी अगर देखा जाए तो ये भी सिर्फ 30 to 40% ही रह गया है चैप्टर तुम्हारे लिए। ऐसी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ये पूरा आ रहा है। चैप्टर 5 जो है, तो चैप्टर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 100% पहले भी था और ये अभी भी है। तो ये तो है तुम्हारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो तुम्हारे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से पोर्शन काट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास केमिस्ट्री का तुम्हारे 10th के सिलेबस में। ठीक है, अब अगर अब आए हम अपना बायोलॉजी के अंदर, तो चलो ये तो केमिस्ट्री में, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नो कार्बोनेट्स सर। कंपाउंड, बस नो ये वाला है, सर। बाकी तो ये तुम्हारा ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, अब आते हैं यही बायोलॉजी के ऊपर 10th की। तो बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस तुम्हारा पूरा का पूरा आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि अगर कोई भी चैप्टर मिस हो जाता तो हमारा लॉस होता। तो अच्छा है, लाइफ प्रोसेसेस हमारा पूरा का पूरा आ रहा है 100%। तो ये 100% तुम लोगों ने कर रखा है, नहीं कर रखा है? तो ये सर 200%। बहुत अच्छे से आता है तो ये कंप्लीटली आ रहा है। वेरी, एक दुख खबरी आ गई है, एक बहुत ही बुरी खबर आ गई है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा कट गया है। अरे पूरा काट दिया। ये अभी तो टेस्ट हुआ था, जस्ट अभी अभी तो टेस्ट खबर, हुआ था। बहुत बुरी बात हो गई है, इसके लिए पूरा मैं काट बहुत दिया। पूरा काट दिया, मैं सर बहुत रहम खरा होता, शर्मिंदा। थोड़ा छोड़ देते। पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमने इतनी मेहनत से क्लास लगा के पूरा करा। इजी चैप्टर है, इजी और इंटरेस्टिंग कितना था, अभी सर टेस्ट हुआ है यार। कंबाइंड भी लिया था इसमें हमने। चाहते नहीं मार्क्स आए। तो अब क्या कर सकते हैं, सर पता नहीं। सारे स्कूल्स ने भी बायो में भी खत्म कर दिया, उनका भी हाँ, लॉस हो गया। तो चलो ठीक है, चलो अच्छा है हमने कर लिया। बायो वाले बच्चों के लिए वैसे ही फायदा है, जो आगे मेडिकल लेने वाले हैं उनको तो वैसे ही पढ़ना ही पड़ेगा। तो तो जिन लोगों ने पढ़ा है उसको अब चू मंतर कर लें। ठीक है, तो चलो, अब जो कह रहे हैं सर मेरे टेस्ट में कम नंबर आए थे अब मैं क्या करूं, तो उसको अब नल कर दिया गया है, जाओ एंजॉय करो। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है मेरे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो इन्होंने रिप्रोडक्शन के अंदर इन्होंने कुछ ज्यादा पोर्शन तो नहीं हटा है, बट रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, सेक्सुअल एसेक्सुअल, एचआईवी, इसके अंदर ही ऑलमोस्ट ये पूरा ही है। ठीक है, तो 90 to 100% पूरा है इनका रिप्रोडक्शन। एक दो टॉपिक छोड़े होंगे, तो ये रिप्रोडक्शन हम पूरा ही पढ़ेंगे। हेरिडिटी के अंदर इन्होंने, देखो एक्चुअली चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तुम्हारे इस चैप्टर का नाम था, ठीक है ना। तो इन्होंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से हेरिडिटी को रहने दिया है और इवोल्यूशन वाले पोर्शन को कट कर दिया है। तो इन्होंने सिर्फ हेरिडिटी को रहने दिया है और इवोल्यूशन पूरा पोर्शन क्या हो गया है, कट हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 10th के बायोलॉजी का सिलेबस। तो देखा जाए
तो बस यही पोर्शन रह गया और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का हमें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, पर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये था बायोलॉजी का। ठीक है, अब आते हैं अपना, वैसे बायोलॉजी के अंदर ना यहाँ पे इकोलॉजी भी आती है। तो अब अगर मैं फिजिक्स के अंदर आऊं तो फिजिक्स के अंदर जो है हमारे पास, मैं जो देख पा रहा हूँ, लाइट पूरा सर का पहले पूरा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिख दो, ये कट गया। अच्छा अच्छा, वो तो चलो फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। सोर्स ऑफ एनर्जी फिजिक्स के अंदर आता है यहाँ पे। तो लाइट का चैप्टर पूरा का पूरा आ रहा है कंप्लीटली, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही आ रहे हैं, ये हमने नहीं किया है, ये हम करेंगे। ठीक है, अच्छा करंट, करंट भी पूरा आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, चलो करंट हमने पूरा कर लिया है, तो ये भी कंप्लीट आ रहा है, ये तो नहीं हटेंगे, मैंने पहले ही बोला था कुछ भी हो जाए ये न्यूमेरिकल वाले चैप्टर नहीं काटेंगे वो। मैग्नेटिक अफेक्ट्स के अंदर एक चीज कट गई है, सोचो क्या कटी होगी। जनरेटर। यस, तो मैग्नेटिक, अरे वाह कितना सही लगाया तुमने, बिल्कुल सही। तो मैग्नेटिक वही अफेक्ट्स थोड़ा थोड़ा टिपिकल सा है ना, इसलिए। तो मतलब जो तुमने पढ़ा था ना, मैंने फ्लक्स का बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज Yes, होता है, sir. वो वाला जो जनरेटर वाला पोर्शन टिपिकल होता है जो, वो सब तो हटा दिया ना। हाँ तो इन्होंने वो वाला पोर्शन हटा दिया है। ठीक है, मतलब जनरेटर ही सर हटा दिया है। हाँ हाँ, सर इलेक्ट्रिसिटी पूरी आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी पूरी आ रही है यार, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अबे इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इजी चैप्टर है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना सिंपल सा नहीं चैप्टर है। ठीक सर, है, आपने करंट हाँ लिखा था ना ऊपर कंप्लीट, तो अच्छा मेरे अच्छा, को लगा। इलेक्ट्रिसिटी है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात है, तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है, जनरेटर कट गया है बस। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर तो यार इतना ही है, और एक और खुशी की बात है एक चैप्टर और काट दिया इन लोगों ने, वो है तुम्हारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, ये भी पूरा चैप्टर काट दिया है। वो तो बहुत आसान था, बहुत आसान था, लाइट कलरफुल काटना वर्ड चाहिए था। नहीं काटना चाहिए कोई था। बात नहीं, अच्छा हो गया। हाँ, तुम तो कहो ऐसा लग रहा है कि बच्चे यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है कि बस एक दो चैप्टर ही हो, बस पूरा एंजॉय करेंगे हम और कुछ नहीं बचा है। तो ये पूरा का पूरा सर कट चुका 2020 में है। तो अच्छा कुछ हुआ। अच्छी न्यूज आई है। ठीक है, थैंक्स टू मी, मैंने इतनी अप्रोच लगवाई है तुम लोगों की। ठीक है, थैंक यू तो सर। तो मैथ्स में तो भी कट गया है हाँ ऐसे। हाँ, मैथ्स में भी कटा है, मैथ्स में सर कह रहे थे कि जो मेन भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो टिपिकल चैप्टर थे वो तुम्हारे काट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक काट दिए गए हैं। तो सर ट्रिग्नोमेट्री कटा है। ये यार मैंने देखा नहीं, बट सर कह रहे थे मेन सर अगर टॉपिक्स कट गए हैं। कट गया तो वो तो बता कटना देना, क्योंकि चाहिए। इस संडे टेस्ट है। अच्छा हाँ, सर बता अच्छा, तुम देना। अप्रोच लगाओगे। सर वो कटवा दो आप। ठीक है कटवा ठीक है, दो, मैं सर। देखता वो भी हूँ, मैं कटवा देखता हूँ, दो। टिग्नोमेट्री ना, ठीक है देखता हूँ। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये हमारे पास ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड यहाँ पे कट चुका है। अब देखो फाइनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खत्म, अब हमारे पास लास्ट में इकोलॉजी आता है। देखो इकोलॉजी में क्या काट दिया गया है तुम्हारा, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कट हो गया है, जो हमने पूरा अभी रिसेंटली इतनी सारी क्लास लगा के कंप्लीट किया इतने था, टरबाइन घुमाए थे सर हमने। इतने टरबाइन घुमाया हमने, तो ये भी कट कर दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, और अब देखो इसके अंदर ना एक इकोलॉजी का चैप्टर है, तो इकोलॉजी का चैप्टर इन्होंने कंटिन्यू रहने दिया है। तो इकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इकोलॉजी के अंदर ना एक चैप्टर आता है अवर इन्वायरमेंट। तो अवर इन्वायरमेंट आ रहा है, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं ना, ओजोन लेयर हो गया, अरे याद है 9th में सर लास्ट पढ़ चैप्टर पढ़ा लिया था। वो तो मैंने। हाँ लास्ट चैप्टर हाँ नहीं। सर हाँ, नींद आ रही है अब। हाँ बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्शन, हाँ। तो वो अवर अच्छा। इन्वायरमेंट, वो तो हर किसी में आता ही आता है, इन्वायरमेंट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए चैप्टर डाले जाते हैं। सही लेकिन मैटर इन्होंने है, सही लेकिन बात है। इन्होंने एक चीज डाली है, इन्होंने बोला है इंटरनल असेसमेंट, जो तुमको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, तो इंटरनल असेसमेंट में जो तुम्हें ध्यान रखना है, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसके बारे में, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। तो ये इकोलॉजी का एक और चैप्टर है, जिसमें हम सब क्या पढ़ते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हमको क्यों बचाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, ताकि जनरेशन का हम ध्यान रख सके, राइट। तो ये सब रिसोर्सेज का कैसे यूज होना है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान, तो उससे तुमसे वो इंटरनल पूछ सकते हैं। तो इसमें इसको भी हमने थोड़ी बहुत तवज्जो दे रखी है। तो कुल मिला के तुम्हारा सिलेबस ये रह गया यार अब। तो फाइनली ऋषभ कैसा लग रहा है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो देखो यहाँ से कुछ पोर्शन कटा है, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और हेरिडिटी कट गया, और यहाँ से फिजिक्स का ये पोर्शन कट गया। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो तुम्हारा टोटल पोर्शन 35 to 40% सिलेबस कट चुका है, 35% मान के चलो। तो सर इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो हाँ। 100% सिलेबस था तुम्हारा, और तो 100 में टेबल से तो अब टफ बनेगा सिर्फ अब। तुम्हें 60 to 65% इस साल करना है, और बहुत खुशी की बात है तुम्हारा सिलेबस कट गया है। ठीक है चलो भाई, सर अब बाकी क्या कर सकते सब्जेक्ट्स में भी तो कट रहा है ना। हैं। हाँ हाँ, बाकी सब में कट रहा है, मैथ्स में भी कट रहा है, मैथ्स में भी कट रहा है,
तो सच्ची सर में हिस्ट्री में कटना हाँ हाँ हाँ, चाहिए। सब में कट रहा है, सब में कट रहा है। वाह, इंग्लिश, इसका साइंस, top एसएसटी मारेंगे। सब में कट रहा है। और ये बोर्ड वाले SST बच्चों में के क्यों लिए, कट रहा है? ये SST में बोर्ड वैसे वाले कुछ बच्चों के करने लिए को बहुत नहीं है। खुशी की बात है, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चों के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो बट पेपर भी तो टफ सर आएगा। जिन्होंने बोर्ड इस पेपर, साल दिए वो लोग रो रहे होंगे। ये बोलने वाली, सर, देखो सर बहुत तगड़ी बात है सर। हाँ सर हाँ, सर हमारे मैथ्स का भी बता मैथ्स का मैं दो। दिखा देता हूँ, मैथ्स का सर मैं दिखा हमारे देता इतने कटे तो फिर 9th वालों के सर तो कितने दीदी सारे कह रही चैप्टर है गए हमने होंगे। क्या पास किया। एक बार मैं दिखा देता हूँ ये इसका मैथ सर 9th के और छोटी क्लास के फिर ज्यादा ही कटे होंगे। 9th के अभी छोटी क्लास का भी आया नहीं है, अभी सिर्फ 9 to 12 तक का है। तो मैं देखो आई गेस 10th का तो तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा, तो मैं एक बार तुम्हें ये वाला मैथ का भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली जो मैथ की जो भी पीडीएफ है ना, वो इन लोगों ने अभी ना एक्चुअली उसमें करप्टेड लिखा हुआ आ रहा है, सीबीएसई की साइड से वो अपलोड तो की गई है, लेकिन वो एक्चुअली डैमेज हो गई है, करप्टेड हो गई है, मतलब कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। तो अभी तक मैथ का इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं वैसे सर आगे, कॉल कर दो हिमांशु सर को। मैं एक सर second मेरे पास स्कूल से आई है क्या डिलीटेड वाली? आज की। नो सर एक नई आई है, पहले डिलीटेड आई फिर दूसरी नई आई है अभी। अच्छा डिलीटेड वाली आ गई है। यस सर आई तो है। अच्छा देखो एक सेकेंड, अगर मैं, अच्छा एक सेकेंड, ये तो चलो हमारे पास हो गया किसका, साइंस का। तो साइंस का इतना, ये बहुत अपने आप में देखो यार बहुत अच्छी बात है कि ये इतना सिलेबस रिड्यूस होने का मतलब है ज्यादा टेंशन लेने वाली अब बात नहीं है। कोरोना हो रहा है तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा घर पे रह रहे हो, बाहर बाहर नहीं सर जा पा रहे जबकि हो, कोरोना थोड़ा में तो और टाइम मिल जाता घर में पढ़ने का। तो वो सोच रहे हैं ना कि ठीक है जैसे तुम और एंजॉय करते थे, अब घर पे भी थोड़ा टाइम बिताओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, थोड़ा बहुत मूवी वूवी देखो, लेकिन ज्यादा मूवी नहीं, सर अब ठीक तो है। 95 अब मिल ही जाएंगे आपको। तो उम्मीद मेरे को भी हाँ यही है, सर उम्मीद मेरे को भी यही 90 है। अब तो आ ही सर जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, सर हाँ हाँ सर हाँ सर हाँ हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। 7 चैप्टर दिखा रहे हैं हमारे उसमें, तो कि 7 चैप्टर है इन टोटल मार्किंग के उसमें बेस पे, और 80 क्या मार्क्स मैथ्स का। में, मैथ्स में? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो मतलब जो तुम्हें टिग्नोमेट्री कटवाना है तो मे भी शायद कट गया हो। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ हमारा साइंस का सिलेबस। और देखो ये एक अच्छी बात है कि इस साल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम था, और बोर्ड के टाइम पे ये जो तुम्हारा सिलेबस काटा गया है, ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, ये समझो, क्योंकि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में मार्क्स, मतलब हर सब्जेक्ट मार्क्स नहीं, हर सब्जेक्ट में सिलेबस कटा है। चैप्टर्स तो हाँ, कटेंगे। तो सिलेबस अगर जो काटा गया है तो उससे तुमको रिलीफ मिला है, तुम्हें पढ़ने का भी टाइम घर पे ज्यादा मिलेगा, तो इससे चांसेस हैं कि तुम्हारे बहुत अच्छे सर मार्क्स आ सकते हैं। और ये हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हम्म, ह्यूमन एंड द कलरफुल बहुत बड़ा चैप्टर था क्या? नहीं नहीं नहीं, इजी चैप्टर था, बहुत बहुत इजी चैप्टर था ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड। उसमें मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन था, पहले हम आई के बारे में पढ़ते थे और फिर डिजीज के बारे में पढ़ते थे, क्या क्या दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, बस इतना ही था। अच्छा था मतलब चैप्टर तो काफी, लेकिन अब ठीक है हट गया है तो। चलो भाई तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात है। चलो भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दो सीबीएसई के लिए भी कि उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सोचा, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। चलो सर कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने साल पूरा सिलेबस करके बैठे होंगे। तो तुम कहना चाह रही हो उन बच्चों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा गया है? हाँ सर, जितने भी क्लास के Yes, टॉपर थे sir. सब गए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो जिन जो पढ़ लिया है मतलब कुछ ऐसा लॉस तो नहीं होता है, सीखने को मिल गया, लेकिन अब हम अपना फोकस रखेंगे बोर्ड पे और फाउंडेशन पे, ठीक है। तो अच्छी बात है, चलो थैंक्स टू सीबीएसई, उन्होंने ये सोचा सर बच्चों के लिए। वैसे